नमस्कार दोस्तों, स्वागत है HMWB के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज कर पाओगे। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि मैक एड्रेस आखिर है क्या, क्यों चेंज करने की जरूरत है इसे। जब भी कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाती है जो कि इंटरनेट पे कनेक्ट हो सके, तो मैन्युफैक्चरर इस बात का ध्यान रखता है कि उस डिवाइस को एक फिजिकल एड्रेस दिया जाए। इसी फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस बोलते हैं। अगर हम अपने लैपटॉप की बात करें तो इसमें एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसी हार्डवेयर की मदद से आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट पे कनेक्ट कर पाते हो और जो फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस एम्बेड किया जाता है, वो इसी डिवाइस में किया जाता है। इस मैक एड्रेस की बात करें तो ये मैक एड्रेस परमानेंट होता है, यूनिक होता है और इस मैक एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैन्युअली कैसे आप अपने मैक एड्रेस को चेंज कर पाओगे। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी मदद से आप सिर्फ उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के आप अपना मैक एड्रेस चेंज कर पाओगे। आपको मैन्युअली ढेर सारा टास्क नहीं करना होगा। इस प्रोजेक्ट को आप ऑटोमेशन की तरह कंसिडर कर सकते हो कि जो आप टास्क मैनुअली कर रहे हो उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट कराएंगे, यानी कि उसे ऑटोमेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने डिवाइस का मैक एड्रेस कैसे चेक कर सकते हो और मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है और उस फॉर्मेट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। हो सकता है आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जैसे कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स या फिर मैकओएस। यहाँ पे जो मैक एड्रेस फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, बट मैक एड्रेस एक ही होगा। यहाँ पे जो हम प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले हैं, वो है हमारा काली लिनक्स। काली लिनक्स के अलावा जितने भी यूनिक सिस्टम है उसमें हम ये चीजें परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे मैनुअली करके देखते हैं कि मैक एड्रेस कहाँ होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड देन कैसे हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं मैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है इफ कॉन्फिग। यहाँ पे जैसे ही आप इफ कॉन्फिग टाइप करोगे, यहाँ पे आपके दो इंटरफेसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है LOH0, इन्हें हम इंटरफेसेस बोलते हैं। आप नेटवर्क इंटरफेस भी बोल सकते हो। यहाँ पे इस इंटरफेसेस की डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लाइक आईनेट में भी आपको कोई आईपी दिख रही है, यहाँ पे 192.168.33.154 आईनेट 6 पे दिख रहा है। उसके बाद आपको एक ईथर दिख रहा है और यहाँ पे कुछ आपको कोलन सेपरेटेड वैल्यूज दिख रही हैं। ये जो कोलन सेपरेटेड वैल्यूज हैं, यही है हमारा मैक एड्रेस इस H0 इंटरफेस का। अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड है तो हो सकता है यहाँ पे आपको मल्टीपल नेम्स दिख रहे हो, जैसे यहाँ पे अभी H0 दिख रहा है, LO दिख रहा है। हो सकता है आप में कुछ और भी दिख रहा हो, WLAN 0, या फिर डिफरेंट तरीके की इंटरफेसेस आपको दिख सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पे H0 जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है हमारा, हमने इसे वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, बट यहाँ VMware यूज कर रहे हैं तो इसको एज ए ईथरनेट कंसिडर कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे H0 में दिख रहा है। ये हमारे ईथर का मैक एड्रेस है। ठीक है, इसी मैक एड्रेस को हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। जब भी डिवाइस का कम्युनिकेशन होता है, किसी सेम नेटवर्क में दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, वो डेटा ट्रांसफर करती हैं, तो उसके लिए मैक एड्रेस यूज होता है। बट जैसे ही आप इस मैक एड्रेस को चेंज करोगे, हो सकता है कि आप उस साइट के लिए या फिर उस कंप्यूटर के लिए एनोनिमस बन जाओ। अब हमें इस H0 इंटरफेस का मैक एड्रेस चेंज करना है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो H0 का जो स्टेटस है वो रनिंग है, यानी कि जो ये इंटरफेस है अभी रनिंग स्टेटस में है। तो मैक एड्रेस चेंज करने से पहले सबसे पहले हमें इसको डाउन करना होगा। ठीक है, तो डाउन करने के लिए हमारा कमांड है if config H0। जैसे ही हम ये कमांड हिट करेंगे, ये हमारा इंटरफेस डाउन हो चुका होगा। तो अगर हम if config करके चेक करें तो अभी हमारे पास दो रनिंग दिख रहे थे, LO दिख रहा था एंड H0 दिख रहा था। अगर अभी हम चेक करें तो सिर्फ हमारा LO ऑनलाइन है, बाकी जो H0 इंटरफेस है वो अभी हमारा डाउन है। तो अभी डाउन है, तो इसी टाइम हमें क्या करना है, मैक एड्रेस चेंज करना है। तो इसके लिए कमांड टाइप करनी है if config इंटरफेस नेम, उसके बाद यहाँ पे HW ether। ठीक है, मैक एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे HW ether। अब मैं यहाँ पे नया मैक एड्रेस देना होगा, तो यहाँ पे मैं कोई नया मैक एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ही हिट करता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया मैक एड्रेस। अभी में क्या करना है, एक स्टेप और परफॉर्म करना है। अभी हमने इसको डाउन किया हुआ था, अभी क्या करना है, इस H0 इंटरफेस को अप करना होगा। ठीक है, ये हमने अप कर दिया। अगेन अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखोगे H0 LO दोनों ही अप है, दोनों ही रनिंग है,
बट यहाँ पे जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। तो ये हमारा मैनुअल प्रोसीजर है। तो इसमें 3 तरीके के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला तो जिसका भी मैक एड्रेस चेंज करना है उससे क्या करना होगा, इंटरफेस को डाउन करना होगा, देन चेंज करना होगा, देन अगेन अप करना होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे ऐसी भी डिवाइसेस हो सकती हैं जिनमें मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं हो। जैसे कि ये एलो है, इसका कोई भी मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में हमें ध्यान रखना है कि कौन से इंटरफेसेस के मैक एड्रेस अवेलेबल है। जिनके अवेलेबल है हम उन्हीं का चेंज कर सकते हैं। जो मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे इस चीज को हम ऑटोमेट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टास्क को ऑटोमेट करना। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा कोड एडिटर ओपन कर लेना है। आप VS कोड इस्तेमाल करते हो तो VS कोड ओपन कर सकते हो, सबलाइम यूज करते हो तो सबलाइम, एटम यूज करते हो तो एटम। यहाँ पे जो मैं यूज करने वाला हूँ वो पाइचार्म यूज करने वाला हूँ। मैं ये पूरा का पूरा ऑटोमेशन टास्क पाइथन में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट कर लेता हूँ उसको वर्टिकली। अब मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा अपना पाइचार्म। यहाँ पे मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ तो इसमें डॉट sh करके एक फाइल है, मैं उसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ अपना पाइचार्म ओपन करने के लिए। आप कोई भी कोड एडिटर ओपन कर सकते हो। यहाँ पे पाइचार्म ओपन हो गया तो मैं सबसे पहले करूंगा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं मैक चेंजर, और इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल होगी हमारी पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का नाम दे देते हैं हम चेंज मैक डॉट पी वाई। यहाँ पे हम कुछ बेसिक सा कोड पहले लिखेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारी ये पाइथन फाइल एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा प्रिंट फंक्शन यूज किया हुआ है, प्रिंट नमस्कार दोस्तों। और इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट कराना है। पाइथन फाइल को आप कई तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी बना हुआ है, अगर आप ये आइकन देख पा रहे हो, रन चेंज मैक डॉट पी वाई। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये इसका आउटपुट दे देगा। अगर कोई एरर इनकाउंटर होती है तो एरर मैसेज भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। बट एक्चुअली में हम यहाँ के थ्रू नहीं रन कराने वाले हैं, हम टर्मिनल के थ्रू रन कराने वाले हैं इस चीज को। अब देखिए टर्मिनल के थ्रू कोड को एग्जीक्यूट कराने का एक रीजन है कि आपका प्रोग्राम कहीं भी हो, आप सिर्फ टर्मिनल का इस्तेमाल करके उस लोकेशन पे जाके फाइल को कमांड के थ्रू रन करा सकते हो। इसको क्लोज करने वाले हैं और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो ये टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हो जो इस कोड एडिटर में गिवन है। लाइक VS कोड में भी आपको टर्मिनल गिवन होता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट ध्यान रखना है यहाँ पे आपको सबसे पहले उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे वो फाइल रखी हुई है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमारा लोकेशन है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिवाइस में कहाँ पे है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पाइथन का कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसके लिए आप पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको बता देगा कि करंटली अभी आपके टर्मिनल पे या आपके सिस्टम पे पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो मेरा यहाँ पे पाइथन 3.10.7 है। अगर आपके डिवाइस पे पाइथन 2 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है और आप अगर पाइथन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हो तो वो पाइथन 2 से एग्जीक्यूट कराएगा। देखिए पाइथन 2 और पाइथन 3 में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट पाइथन 2 का अपडेटेड वर्जन है। तो हाँ कुछ चेंजेस तो है। अभी हमारा पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है तो हम पाइथन फाइल को रन कराने के लिए आइदर पाइथन इस्तेमाल करें या फिर पाइथन 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल पाइथन लिख रहा हूँ और उसके बाद आपको फाइल नेम देना है। तो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है चेंज मैक डॉट पी वाई। तो जैसे ही मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कराऊंगा अब, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट होगा वो हमें टर्मिनल पे दिखने लगेगा। तो जी हाँ, हमारा पाइथन का बेसिक सा जो कोड है वो चल रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस 4 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत है जो कि सेल प्रॉम्प्ट को रन करा पाए, जो कि सेल पे कमांड हम टाइप कर रहे हैं वो उसको पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट करा पाए। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल का नाम है सब प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। अब देखिए इस सब प्रोसेस के बारे में मुझे पता है कि कमांड लाइन के कोड्स को एग्जीक्यूट कराता है, बट कौन कौन से फंक्शन है ये जानने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना होगा। तो यहाँ पे आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है अगर आप और सीखना चाहते हो। तो यहाँ पे ब्राउजर पे आपको सर्च करना है सब प्रोसेस मॉड्यूल इन पाइथन। यहाँ पे पाइथन डॉक्यूमेंटेशन की आपको एक ऑफिशियल साइट दिखेगी docs.python.org। इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सब प्रोसेस मॉड्यूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले सब प्रोसेस मॉड्यूल को हमें यूज करना है। तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन है आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सब प्रोसेस डॉट रन। यहाँ पे लिखा है रन्स द कमांड डिस्क्राइब्ड बाय आर्ग्यूमेंट्स ARGS। अब आर्ग्यूमेंट्स में जो भी दोगे
आप इसके कमांड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा। अब इस रन मेथड को यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इस एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे कि सब प्रोसेस डॉट रन के साथ ये जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो exit 1 दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे भी कोई भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, जैसे अगर हमें इफ कन्फिग देना है तो इफ कन्फिग दे सकते हैं। जो भी कमांड आर्ग्यूमेंट है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को कॉपी करेंगे, सब प्रोसेस डॉट रन exit 1 की जगह हम यहाँ पे इफ कॉन्फिग देने वाले हैं। आपको सेल इज इक्वल्स टू ट्रू करना है, क्योंकि आपको ये कमांड सेल पे रन करानी है। ठीक है, चेक इज इक्वल्स टू ट्रू आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कोड एग्जीक्यूट कराने वाला हूँ। तो रन कराने के लिए हमें यूज करना है पाइथन, देन फाइल नेम इज changemac.py। यहाँ पे देख रहे हो टर्मिनल पे आपको इस इफ कॉन्फिग का आउटपुट नजर आ रहा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपके दो इंटरफेसेस हैं, H0 और L0। तो यहाँ पे जो दो इंटरफेसेस हैं ये आपको दिख रहे हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दिख रही है, यानी कि जो हमारा ये सब प्रोसेस डॉट रन है ये प्रॉपर वे में चल रहा है। यहाँ पे मैं आप सारे कमांड्स को एक एक करके पास करूंगा इस सब प्रोसेस डॉट रन में। ये हमारा सिंपल सा कमांड है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अगेन रन कराने वाले हैं। तो रन कराने के लिए पाइथन changemac.py। इस कोड को रन कराने के बाद आपको ये इंटरफेसेस दिख रहे हैं और इनकी इंफॉर्मेशन भी दिख रही है। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ये मैक एड्रेस दिख रहा है वो आपको चेंज हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। तो ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो पहले वाली लाइन से दिख रहा है, सब प्रोसेस डॉट रन एफ कॉन्फिग। तो अभी तक तो कोई आईपी एड्रेस चेंज हुआ ही नहीं है। तो ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो उस चीज का दिख रहा है। देन आपने ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए हैं। ठीक है, पहले तो आपने H0 को डाउन किया है, फिर H0 का मैक एड्रेस चेंज किया है, फिर H0 को अप किया हुआ है, और इसके बाद हमने कोई भी इफ कॉन्फिग नहीं चलाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आउटपुट दिख रहा है ये पहले वाली लाइन का है। तो इसको हमें क्या करना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, अभी इसको सेव कर देते हैं, रन नहीं कराएंगे। ये पहले वाली की है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा यहाँ चेंज हो चुका होगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इफ कॉन्फिग H0। यहाँ पे भी आप कमांड को हिट कर सकते हो या फिर टर्मिनल पे जाके हिट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है 44:44, जो कि यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ था। ये हमारा सिंपल सा कोड है जो कि हमें मैक एड्रेस को चेंज करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बट यहाँ पे अभी यहाँ पे इतना ही नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें किसी दूसरे इंटरफेस का चेंज करना हो तो बार बार हमें क्या करना होगा, H0 को यहाँ चेंज करना होगा, H0 को यहाँ चेंज करना होगा। लेट्स अज्यूम हमें आईपी चेंज करनी होगी तो हमें पूरा यहाँ पे लिखना होगा। तभी इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं। वेरिएबल्स यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे। पहला इंटरफेस के लिए, तो इंटरफेस में हम यहाँ पे दे देंगे H0, एंड जो न्यू मैक एड्रेस है वो हम न्यू मैक वेरिएबल में रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि H0 है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हमने जो इंटरफेस वेरिएबल लिया है उसका इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज कर रहे हैं। सेम चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं और यहाँ पे भी करने वाले हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू मैक देना है। तो ये कोड जो थोड़ा सा डायनेमिक दिख रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, अगर इंटरफेस चेंज करना है तो आप यहाँ से इंटरफेस चेंज करोगे, और न्यू मैक चेंज करना है तो यहाँ से चेंज करोगे। तो हम फिर से फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं, पाइथन changemac.py। आपका देखोगे यहाँ पे कोई भी आउटपुट इस बार नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इस लाइन को कमेंट किया हुआ है। फिर से आप चेक कर सकते हो H0 का मैक एड्रेस, तो यहाँ पे 44 ही है क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको 33 कर देते हैं एंड 33। अगेन इस फाइल को क्या करते हैं, रन कराते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा सक्सेसफुली चल रहा है और मैक एड्रेस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको ये सिंपल लग रहा होगा, बिल्कुल सा सिंपल, और सिंपल है भी, चीज़ें आसान है। बट अभी हम इसे थोड़ा क्या करने वाले हैं, डायनेमिक बनाने वाले हैं, यानी कि जो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वो यूजर प्रोवाइड करेगा, और नया मैक एड्रेस वो भी यूजर प्रोवाइड करेगा। तो इंस्टेड ऑफ ये इनिशियलाइजिंग हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट लेंगे। यूजर इनपुट के लिए आपको इनपुट फंक्शन यूज करना है, और यहाँ पे हम कुछ प्रॉम्प्ट देंगे जो कि डिस्प्ले होगा। तो हमें यहाँ इंटरफेस इंटर कराना है यूजर से, तो हम यहाँ पे देंगे इंटरफेस, देन आपको सेम इनपुट कराना है न्यू मैक, और यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट करेंगे साथ ही साथ, जैसे कि प्रिंट हम यहाँ पे कर रहे हैं चेंजिंग मैक एड्रेस फॉर। तो यहाँ पे हम इंटरफेस दे देंगे, किस इंटरफेस का मैक चेंज कर रहे हो, टू यहाँ पे आपको न्यू मैक देना है जो भी आप इस वेरिएबल में स्टोर करो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं जो कि डिस्प्ले होगा कि हम किस इंटरफेस को चेंज कर रहे हैं और किस मैक एड्रेस से चेंज कर रहे हैं। इसको सेव कराते हैं
और अगेन रन कराते हैं। रन कराने पे यहाँ पे अब हमें इंटरफेस मांग रहा है कि कौन सा इंटरफेस आपको देना है। तो यहाँ पे मुझे H0 देना है, H0 टाइप कर दिया और न्यू मैक में हम दे देते हैं 112222। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है चेंजिंग मैक एड्रेस फॉर H0 to 0011। जो भी हमने यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है वो उस एड्रेस में चेंज कर दे रहा है। अभी तक जो भी कोड हमने लिखा है यहाँ पे ये बिल्कुल हैप्पी फ्लो था। तो ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको एरर एनकाउंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अब फिर से इस फाइल को एग्जीक्यूट कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे python change mac.py, यहाँ पे जो मैं इंटरफेस का नाम देने वाला हूँ कुछ अलग सा देने वाला हूँ, जैसे कि H0 कोलन साथ में कुछ और भी कमांड दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये चीज आर्बिट्रेरी है, इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हैंडल करना होगा और न्यू मैक को एक बार चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपको चेंजिंग मैक एड्रेस टू दिस, और ये किस इंटरफेस के लिए कर रहे हो ये भी आ रहा है। ये वैलिड इंटरफेस नहीं है यहाँ पे अगर आप देखोगे। और जो आउटपुट आ रहा है वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे H0 की इंफॉर्मेशन आ रही है। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो जो पहला कमांड हिट होगा इफ कॉन्फिग, यहाँ पे H0 हमने जो यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है H0 के बाद यहाँ पे कोलन दिया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे कोलन एनकाउंटर होगा इसको लगेगा कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो कमांड एग्जीक्यूट हुई वो ये इफ कॉन्फिग H0, यानी कि वो H0 की इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, फर्स्ट थिंग। देन आपको नेक्स्ट वो कंसिडर कर रहा है ls। तो ls में क्या आ रहा है, चेंज मैक डॉट पी वाई, करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं वो उसको लिस्ट कर रहा है। उसके बाद जो रिमेनिंग कमांड बचती है वो आपका स्पेस डाउन बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ये एरर कि डाउन नॉट फाउंड, ये कोई कमांड नहीं है। सेम केसेस में यहाँ पे भी हो रहा है इफ कॉन्फिग H0, इफ कॉन्फिग H0। तो यहाँ पे भी देख रहे हो आप अगेन H0 की इंफॉर्मेशन और ls दिख रहा है। फिर से यहाँ पे HW नॉट फाउंड, अगेन आपको फिर से आ रहा होगा H0 की इंफॉर्मेशन चेंज मैक, और ये अप नॉट फाउंड। यूजर इस तरीके की भी गलती कर सकता है जिसमें वो अगर आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा है लंबा सा तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। अब इसी चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक दूसरा वे है इस फंक्शन को यूज करने का, जो कि है सब प्रोसेस डॉट रन। इसमें जो पैरामीटर हम दे देंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो हम लिस्ट की फॉर्म में देंगे। जैसे कि अगर मुझे ls-l लिखना है तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास करूंगा, एक ls और एक -l करके। तो आइए अभी हम यूज करने वाले हैं इस पहले वाले मेथड का। इसको हमने पहले डिस्कस नहीं करा, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर मैं पहले यही यूज कर लेता तो आपको इस फंक्शन की लिमिटेशंस के बारे में पता नहीं चलता। सेम चीज यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे इफ कॉन्फिग दे देता हूँ पहली स्टेटमेंट, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी इंटरफेस, देन अगेन इंटरफेस देने के बाद आपको यहाँ पे डाउन देना है। अब यहाँ पे हमने सेम टास्क को रिपीट किया है। यहाँ पे जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो हमारी लिस्ट के फॉर्म में है। अगेन इसको एक बार रन करा लेते हैं, पाइथन मैक चेंज मैक। यहाँ पे हमको इंटरफेस देना है तो हम H0 दे देते हैं। देन अगेन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, चेंजिंग मैक एड्रेस फॉर दिस, और यहाँ पे आ रहा है माइनस डाउन अननोन होस्ट। ओके, यहाँ पे हमें माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ डाउन लिखना है। इंटरफेस नेम H0 00:11:22:11:11:22:11। तो यहाँ पे हमारा जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। हैप्पी फ्लो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एक दूसरा भी देख लेते हैं जिसमें हमने दिया था H0 और ls करके। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ये एरर आ रहा है व्हाइल गेटिंग इंटरफेस फ्लैग्स। यहाँ पे जब भी आप कोलन यूज करोगे, सेमी कोलन यूज करोगे या कोई भी डॉट यूज करोगे आप अपने इन आर्ग्यूमेंट्स में, जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस में मैंने सेमी कोलन यूज किया हुआ है, तो ये आपको क्या कर देगा, एरर प्रोवाइड करेगा। आपको इस तरीके की चीज यहाँ पे जो हो रही है वो हैंडल हो रही है, यानी कि ये चीजें हमारी प्रॉपर वर्क कर रही हैं। अब हम इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं, इसको थोड़ा और डायनेमिक बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो हम यूजर इनपुट टाइप करा रहे हैं वो हम चाहते हैं कि टर्मिनल के थ्रू ही हम एंटर करें। जब भी हम इस प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं, इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तभी हम इंटरफेस भी दे दें और न्यू मैक भी दे दें। एक ही सिंपल कमांड में हमारी ये प्रोसेस हो जानी चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। चेंज मैक एड्रेस करके, और इसमें हम दो चीजें देंगे, एक तो हमारा इंटरफेस देंगे, किस इंटरफेस का हमें मैक एड्रेस चेंज करना है, और न्यू मैक देंगे। और सिंपली क्या करेगा, इंटरफेस और मैक न्यू मैक को लेगा और चेंज करेगा।
इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको कट कर लेते हैं। नीचे क्या करेंगे, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे चेंज मैक एड्रेस, और यहाँ पे हम देने वाले हैं हमारे इस इंटरफेस को। अब हमने इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। अब हमारा जो दूसरा टास्क है वो टर्मिनल से इनपुट लेना है। टर्मिनल से इनपुट लेने के लिए आपको एक और लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है जिसका नाम है ऑप्ट पार्स। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे ऑप्ट पार्स को। अब हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, जब ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। तो सबसे पहले आपको एक पार्सर बनाना है। ये पार्सर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑप्ट पार्स डॉट ऑप्शन पार्सर। यहाँ पे ऑप्ट पार्स में हमारी एक क्लास है ऑप्शन पार्सर करके, हम उसका इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये पार्सर ऑब्जेक्ट है और अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऑप्शन ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम ऑप्शन ऐड करने वाले हैं वो इंटरफेस के लिए -i यूज करने वाले हैं, या फिर आप एक और ऑप्शन दे सकते हो। तो यहाँ पे हम देने वाले हैं इंटरफेस। यहाँ पे हमने दो ऑप्शन दे दिए हैं इंटरफेस को इनपुट कराने के लिए। डेस्टिनेशन में हमने दे दिया इंटरफेस। अगेन हम सेम यूज करने वाले हैं अपने नए मैक एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं मैक के लिए दे दूंगा m, या फिर हाइफन न्यू मैक। देन आपको डेस्टिनेशन में देना है न्यू मैक। कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। दिस ऑप्शन इज फॉर प्रोवाइडिंग न्यू मैक एड्रेस। अब यहाँ पे हमने दो दो चीजें यहाँ पे ऐड करी हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इस दो चीज को हम कर रहे हैं कमेंट पार्सर डॉट पार्स आर्ग्यूमेंट्स। पार्स करने के बाद भी हम क्या करने वाले हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो हमारा। और इसके बाद हम रन कराएंगे पाइथन चेंज मैक डॉट पी वाई हाइफन हाइफन हेल्प। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, एक -i और दूसरा -m। यहाँ पे जो चीजें हमने प्रोवाइड करी हुई हैं ये सेम चीज यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अगर आप कमांड लाइन में ये सारी चीजें भी देते हो तो ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट करेगा। तो यानी कि अगर हम पाइथन में यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं पाइथन चेंज मैक डॉट पी वाई हाइफन हाइफन इंटरफेस, ठीक है, और कुछ इंटरफेस का नाम दे देता हूँ, जैसे कि हमारा जो इंटरफेस यहाँ पे है वो h0 है, हाइफन हाइफन न्यू मैक। तो अगर मैं न्यू मैक दे देता हूँ तो एज्यूम यहाँ पे 00:11:11:11:11:11:22। अगर मैं इसको देता हूँ तो यहाँ पे भी ये सक्सेसफुली पार्स कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर कोई भी एरर होता तो यहाँ पे डिस्प्ले होता। यानी कि ये जो ऑप्शंस हमने दिए हैं ये हमारे ऐड हो गए हैं। ये हमारे ऑप्शन ऐड करने के लिए तरीके हैं, इसीलिए हम जो क्लास यूज करने वाले हैं वो ऑप्शन पार्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे जो पार्स कर रहे हैं पार्सर को, तो ये हमें दो वैल्यू रिटर्न करता है। आखिर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पार्सर रिटर्न क्या करता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। अगर इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएं तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारा कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि अभी इनिशियली क्या है, नन है। तो हमें क्या करना है, इन दो चीजों को एक्सेप्ट करना है। अब ये दो चीजें हमारी हैं, फर्स्ट वन इज ऑप्शन और दूसरा जो हमारा है वो हमारा, अब हमें यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है तो उसको हम स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन में आपके पास दो चीजें हैं, ये एक डिक्शनरी की तरह वर्क कर रहा है। ऑप्शन में आपको इंटरफेस मिल जाएगा और न्यू मैक मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम जो यहाँ से इनपुट ले रहे थे इंटरफेस यूजर इनपुट, अब हम वो इनपुट लेंगे टर्मिनल के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम टर्मिनल के थ्रू इनपुट लेते हैं तो हमारे ऑप्शन में और वैल्यू में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। ऑप्शन में हमारा पूरा ये ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि एक डिक्शनरी आएगी। इसमें से अगर हमें इंटरफेस को एक्सेस करना है तो ये एक्सेस होता है हमारा ऑप्शन डॉट इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डॉट इंटरफेस करके अगर आप चेक करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर आप न्यू मैक एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन डॉट न्यू मैक। तो अगर आप ये पैरामीटर पास करते हो तो ये क्या कर देगा, मैक एड्रेस हमारा चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तक कोई एरर हमें नहीं दिख रहा है। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कमांड हिट करेंगे पाइथन चेंज मैक, यहाँ पे हाइफन हाइफन इंटरफेस दे रहे हैं और न्यू मैक दे रहे हैं। न्यू मैक में हम चेंज कर रहे हैं, 1 1 कर दे रहे हैं। अभी हम चेक कर ले रहे हैं चेंज हुआ है या नहीं। इफ कॉन्फिग एट 0, तो यहाँ पे मैं मैक एड्रेस चेंज हो चुका है।
डेफ विच इज गेट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे और ये जो हम कॉल कर रहे हैं ये सारी चीजें हम यहाँ से कॉल करेंगे। अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है इस ऑप्शन को। ठीक है, हमें सिर्फ ऑप्शन को रिटर्न करना है और जब भी इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो यहाँ से मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ और इस गेट आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ये हमें रिटर्न कर देगा ऑप्शन। अब ऑप्शन रिटर्न करेगा तो हमारे पास इंटरफेस और न्यू मैक दोनों ही अवेलेबल होंगे। इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते कि दोनों ही अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अगर यूजर इनपुट करता है तो अवेलेबल होंगे, यूजर इनपुट नहीं करता है तो अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पे इस चीज को आपको समझना है। पाइथन अगर हम यहाँ पे करते हैं चेंज मैक डॉट पी वाई, तब भी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा बिना इंटरफेस और न्यू मैक के भी, क्योंकि वो ऑप्शन है हमारे, हम देना चाहें तो दे, नहीं देना चाहें तो नहीं दे। तो ये यानी कि इस चीज को आपको यहाँ पे हैंडल करना होगा। यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन में वैल्यू ही नहीं है तो आप इंटरफेस और न्यू मैक को एक्सेस कैसे कर पा रहे हो। यहाँ पे जो हम ऑप्शंस डॉट इंटरफेस दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं है तो इसका जो टाइप है वो नन है और न्यू मैक का जो टाइप है वो हमारा नन है। यानी कि यहाँ पे एरर आ रही है जब ये कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा जो पास हो रहा है इंटरफेस नन टाइप पास हो रहा है, यानी कि इसका कोई भी टाइप नहीं है। तो ये इन दोनों चीज को कॉन्कैटिनेट नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से एरर आ रही है। अब हमें यहाँ पे ये चीज अश्योर करनी है कि हमारे पास इंटरफेस और न्यू मैक दोनों ही अवेलेबल हो। यहाँ पे हमने पार्स किया, अब हमें यहाँ पे चेक करना है इफ ऑप्शन डॉट इंटरफेस। ठीक है, अगर इंटरफेस है तो रिटर्न करो, अगर नहीं है इफ नॉट ऑप्शन डॉट इंटरफेस, तो उस केस में हमें क्या करना है, कुछ एरर मैसेज प्रोवाइड कराना है। अब देखिए यहाँ पे हम प्रिंट भी करा सकते हैं, बट यहाँ पे हम पार्सर की इनबिल्ट फंक्शनैलिटी यूज करेंगे, पार्सर डॉट एरर, यहाँ पे मैसेज देंगे। सो मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव यूज कर रहे हैं, प्लीज प्रोवाइड इंटरफेस यूज हाइफन हाइफन हेल्प टू नो मोर। यानी कि अगर हमारा ये इंटरफेस अवेलेबल नहीं होगा तो ये एरर मैसेज थ्रो करेगा। ये हमारे इंटरफेस के लिए हो गया। सिमिलर कोड हम लिखेंगे हमारे न्यू मैक के लिए भी, क्योंकि दोनों ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, हमें इंटरफेस भी चाहिए और न्यू मैक भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी यूज कर लेते हैं, तो ये पूरा सेलेक्टेड कोड आ जाएगा। ऑप्शंस डॉट इंटरफेस की जगह ऑप्शंस डॉट न्यू मैक, यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड अ न्यू मैक यूज हाइफन हाइफन हेल्प टू नो मोर। अगर ये दोनों ही चीजें अगर अवेलेबल हैं तो आप रिटर्न करो ऑप्शन, अदरवाइज आप क्या करो, इसमें से कोई भी है तो आपको ये एरर मैसेज रिटर्न करना है। तो ये हमारी हैंडलिंग हो गई कि अगर हम अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं पाइथन चेंज मैक डॉट पी वाई, तो यहाँ पे आपको आ रहा है कि प्लीज प्रोवाइड इंटरफेस यूज हाइफन हाइफन हेल्प टू नो मोर। तो यहाँ पे हमें ये इंटरफेस देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, इंटरफेस दे देते हैं। तो इंटरफेस में हमने दे दिया H0। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, न्यू मैक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज प्रोवाइड न्यू मैक। जब तक हम ये दोनों ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम इंटरफेस दे रहे हैं और न्यू मैक भी दे रहे हैं तभी हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। अभी तक हमने क्या किया कि इतना टास्क को ऑटोमेट किया है कि टर्मिनल से इंटरफेस और न्यू मैक ले रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं। अभी तक हमने ये वैलिडेट नहीं करा है कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो वैलिडेशन के लिए एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, वैलिडेट मैक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो मैक एड्रेसेस होंगी, एक तो ओल्ड मैक होगा, दूसरा न्यू मैक होगा। यहाँ पे हम रिटर्न करने वाले हैं ट्रू या फिर फॉल्स। अगर हमारा ओल्ड मैक न्यू मैक के इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओल्ड मैक और न्यू मैक पता होना चाहिए। अब अगर आप चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ओल्ड मैक निकालने की जरूरत है। तो ओल्ड मैक कहां से निकलेगा, वो निकलेगा हमारा इफ कॉन्फिग स्टेट। तो हमारा निकलेगा वो इफ कॉन्फिग से, तो यहाँ पे हम करेंगे इफ कॉन्फिग रिजल्ट और हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, इफ कॉन्फिग और हमें यहाँ पे देना होगा इंटरफेस। यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो इंटरफेस नहीं रह गया, अब ये हमारा है ऑप्शन डॉट इंटरफेस, क्योंकि ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू ही हम दोनों एक्सेस कर रहे हैं, न्यू मैक भी और इंटरफेस भी। तो यहाँ से आपको क्या करेगा, इफ कॉन्फिग रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो यहाँ पे इफ कॉन्फिग रिजल्ट, अभी के लिए इस लाइन को हम कमेंट कर दे रहे हैं और इसको रन कराते हैं। यहाँ पे हम न्यू मैक के साथ इसको रन कराते हैं। तो
ऑप्शंस में हमें मिल गए ये इंटरफेस और न्यू मैक। उसके बाद हमने क्या किया, इफ कॉन्फिग रिजल्ट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया, उसको प्रिंट कराया। तो ये हमारा अगर आप देखोगे तो ये हमारा, तो ये हमें इफ कॉन्फिग h0 का रिजल्ट दे रहा है। हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है पाइथन में, और री करके, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं हम इसको, या फिर शॉर्ट फॉर्म में रेजेक्स भी बोलते हो। हमें इस टेक्स्ट डेटा से हमें क्या करना है, पिक करना है इस पैटर्न को। इस तरीके का कोई भी पैटर्न है वो हमारा क्या है, मैक एड्रेस है। इस मैक एड्रेस को पिक करना है इस इफ कॉन्फिग रिजल्ट से। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पाइथेक्स करके वेबसाइट है, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पे इसे एक रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए और यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग देगा। अगर इसका कोई मैच मिलता है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू इस स्ट्रिंग में, तो वो उसका मैच रिजल्ट भी देगा। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन चीट शीट भी हमें गिवन है, इसको ओपन कर लेना है और हमें मैच करना है किसको, इस 00:11:11:11:11 इस चीज को हमें क्या करना है, मैच कराना है। ऐसा अगर आप देखोगे तो ऐसा और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो कि कोलन से सेपरेटेड और 5 टाइम्स कोलन अपीयर हुआ हो। तो हमें क्या करना है, कैरेक्टर पिक करना है। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक का। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक इसलिए क्योंकि जो मैक एड्रेस हम यूज कर रहे हैं उसमें यहाँ पे नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक को कंसिडर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे \w। यहाँ पे ये मैचिंग में सारे कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं। सारे कैरेक्टर्स मैचिंग में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सारे ही कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है। अगेन हम क्या करेंगे, /w यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो दो कंटिन्यूअस में अल्फा न्यूमेरिक है वो आ रहे हैं। अगेन हम क्या कर रहे हैं, कोलन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, दो अल्फा न्यूमेरिक, उसके बाद कोलन, दो अल्फा न्यूमेरिक प्लस कोलन, ये इतने मैचेस आ रहे हैं हमारे पास। हमें क्या करना है, इसको 5 टाइम्स लिखना है। तो हम इस चीज को कॉपी कर लेंगे और अगेन लिखते जाएंगे। देखिए अभी इतना मैच हो रहा है, इतना मैच हो रहा है, और अभी हमारा क्या हो रहा है, पूरा मैच हो रहा है। तो जब ये पूरा मैच हो रहा है और ये सिंपल सिंगल मैच है, यानी कि हमें यही तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यूज करना है import re। ठीक है, regex मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन। देन अगेन आपको क्या करना है, इस इफ कॉन्फिग रिजल्ट में पास करना है। तो री.सर्च, यहाँ पे री.सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पैटर्न देना है। तो पैटर्न आपने जो कॉपी किया है इसको रॉ फॉर्मेट में दे दो। उसके बाद हमें देना है टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी कौन सी थी, इफ कॉन्फिग रिजल्ट। अब यहाँ पे हमें ये जो सर्च करने के बाद इसको जितने भी मैचिंग ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो सबको रिटर्न करेगा, यानी कि एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ मैचिंग पैटर्न्स को स्टोर करा लेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ मैचिंग पैटर्न्स, यहाँ पे रन कराते हैं। यहाँ पे एरर मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग्स और बाइट लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइन नंबर 34 में, इस लाइन में हमें कुछ एरर मिल रहा है। एक्चुअली में ये जो हमें मिल रहा है ये हमारा स्ट्रिंग है, और ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है ये हमारा बाइट लाइक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप str यूज कर लो। ठीक है, आई होप कि ये सही चलना चाहिए। ठीक है, जी हाँ, ये सही चल रहा है। यहाँ पे जो पैटर्न मैचिंग में हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा वो सिंगल ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्योंकि सिर्फ एक ही मैक एड्रेस अवेलेबल है। तो जो पहला एलिमेंट होगा इस लिस्ट में वो हमारा मैक एड्रेस होगा। तो इस चीज को हमें पहले चेक कर लेना है। ठीक है, इफ जो लिस्ट ऑफ मैचिंग पैटर्न है उसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है, इफ नॉट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना होगा कुछ, नो मैक एड्रेस फाउंड। तो एक्चुअली में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी पैटर्न मैच नहीं हुआ इससे, इसका मतलब है कोई भी मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है। अगर इस चीज में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो L0 दिख रहा है इस वाले इंटरफेस पे आपको मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये इंटरफेस आप प्रोवाइड करते हो तो उस केस में हमें मैक एड्रेस मिलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इस चीज को हैंडल करना है और हम यहाँ पे इस चीज को फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, def get current मैक। करंट मैक गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरफेस देना होगा। ठीक है,
यहाँ पे इंटरफेस ऑप्शन की जगह हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं और इस कोड को हमें यहाँ पे देना है। और ऐसा नहीं है, हमें करना है रिटर्न हमारा लिस्ट ऑफ मैचिंग पैटर्न्स 0, ठीक है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमें यहाँ पे मैसेज आएगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इस चीज़ को हमने फंक्शन बना दिया है, तो इसको मैं कट करके ऊपर लिख देता हूँ, विच इज गेट करंट मैक एड्रेस, गेट आर्ग्यूमेंट्स, चेंज मैक एड्रेस एंड वैलिडेट मैक एड्रेस। तो यहाँ पे इस दोनों ही चीज़ों को मैं इनपुट लेने के बजाय क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन से इनपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे हमें इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे जब हम ये कमांड हिट करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस में हमें H0 मिलेगा, न्यू मैक में हमें नया मैक मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, चेंज मैक करना है। तो चेंज मैक एड्रेस यहाँ पे हमें देना है ऑप्शन डॉट इंटरफेस। ये हमारा चेंज मैक जो है दो वैल्यूज ले रहा है, तो इंटरफेस ले रहा है, दूसरा न्यू मैक। तो यहाँ पे दोनों चीज हम प्रोवाइड कर देते हैं। मैक एड्रेस चेंज करने से पहले हम गेट करंट मैक एड्रेस और हम यहाँ पे ऑप्शन डॉट इंटरफेस दे देते हैं, यानी कि जो अभी चेंज होने से पहले मैक एड्रेस है उसको स्टोर कर लेते हैं कहीं, नहीं तो चेंज होने के बाद हमें मिलेगा नहीं। तो ओल्ड मैक हमने स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद मैक एड्रेस चेंज किया। अब हमारा ये चेंज हो गया, हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है, ठीक है। इफ वैलिडेट मैक, यहाँ पे हमें ओल्ड मैक देना है और फिर आप यहाँ पे अगेन गेट करंट मैक भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऑप्शंस डॉट न्यू मैक। अगर कोई भी एरर नहीं आया है तो इसका मतलब है कि मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। तो अगर यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज हो चुका है तो ये नया वाला होगा, हम क्या कर रहे हैं, इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये इक्वल है, इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली चेंज कर दिया मैक एड्रेस को। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये कोड हमने सक्सेसफुली लिख लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स को ले रहे हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स को लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरफेस का करंट मैक एड्रेस फाइंड कर रहे हैं, मैक एड्रेस चेंज कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, जो चेंज हुआ मैक एड्रेस है उसको हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं कि चेंज हुआ भी है या नहीं। यहाँ पे हम एक और ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये मॉड्यूल एज अ मेन फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट हो रही है तभी ये सारी चीजें आप एग्जीक्यूट कराओ। अब इन सारी ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से अपना पाइथन कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। पाइथन चेंज मैक डॉट पी वाई हाइफन हाइफन इंटरफेस, यहाँ पे हमें देना है H0, अगेन हाइफन हाइफन न्यू मैक। यहाँ पे पूरा नाम देने के बजाय आप हाइफन एम भी यूज कर सकते हो मैक के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में हमने ये भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इंटरफेस की जगह आप हाइफन आई इस्तेमाल कर सकते हो। H0 हाइफन एम 00:11:2a :33:010D:12, ठीक है। ये हमने न्यू मैक एड्रेस दिया है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ये इंटरफेस का आउटपुट, नो मैक एड्रेस फाउंड, ओके, देयर इज नो मैक एड्रेस फाउंड, सो लेट्स ट्राई टू डीबग इट। ऑप्शंस डॉट इंटरफेस, यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा डीबग कर लेते हैं, क्लियर अगेन। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है H0, ये सही मिल रहा है, यानी कि जो यहाँ तक का है वो सही है, ठीक है। गेट आर्ग्यूमेंट्स ओल्ड मैक इज इक्वल टू गेट करंट मैक एड्रेस, गेट करंट मैक एड्रेस हमने इंटरफेस दे दिया। इफ कॉन्फिग, ठीक है, इफ कॉन्फिग रिजल्ट में हमने इसके रिजल्ट को स्टोर कराया है, ओके। हमने यहाँ पे स्टोर कराया हुआ है, प्रिंट नहीं कराया हुआ है, बट फिर भी ये प्रिंट हो रहा है, ओके। हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करी हुई हैं, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। हमने यहाँ पे सब प्रोसेस डॉट रन एग्जीक्यूट कराया है। यहाँ पे इसके लिए एक फंक्शन है चेक आउटपुट करके, आपको चेक आउटपुट करना है अगर आप इसके आउटपुट को स्टोर कराना चाहते हैं, तो रिटर्न कराना चाहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा था, क्योंकि ये कमांड क्या कर रहा था, रन कर रहा था और ये टर्मिनल पे इसका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा था। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आउटपुट को स्टोर करना है तो आप चेक आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सब प्रोसेस डॉट रन कमांड एग्जीक्यूट कराने के लिए है। तो यहाँ पे हमें इसका आउटपुट क्या कराना है, स्टोर कराना है। आई थिंक अभी सही चलेगा, नाउ सही है।
ये हमारा H0 है, न्यू मैक है, चेंजिंग मैक एड्रेस फॉर दिस, सक्सेसफुली चेंज्ड मैक एड्रेस। हम कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ H0 की जगह LO दे दिया। अब LO में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे LO में हमारे पास कोई भी मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें इफ कॉन्फिग LO, तो यहाँ पे इसमें कोई भी मैक एड्रेस, कोई भी ऐसा पैटर्न अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारा। यहाँ पे आ रहा है कि एरर फेचिंग इंटरफेस इंफॉर्मेशन डिवाइस नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे L0 लिख दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पे हमें LO लिखना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से क्लियर कर रहे हैं, फिर से रन करा रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि इस केस में हमारा जो मैक एड्रेस है वो नॉट फाउंड है। तो अब यहाँ पे चेंजिंग मैक एड्रेस, अब देखिए यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है आपको, ठीक है। आप चेंज तो करना चाह रहे हो, ठीक है, बट अगर मैक एड्रेस ही नहीं मिला तो हमें उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हमें मैक एड्रेस नहीं मिला गेट, तो हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है -1, और यहाँ पे फिर हमें इस रिटर्न को हैंडल करना होगा ओल्ड मैक, ठीक है। इफ ओल्ड मैक इक्वल्स टू -1, इसका मतलब है हमें अब आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना ही नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जिट, यानी कि हमें इससे अब एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन रन कराएंगे, नो मैक एड्रेस फाउंड, और इस कोड से हमारा एग्जिट हो गया है। अगर हमें मिलता है मैक एड्रेस, जैसे कि H0 का मिलता है, तो यहाँ पे ये पूरा सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसमें हमने सीखा कि कैसे मैनुअली हम मैक एड्रेसेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाई पाइथन की, जिसमें हमने ढेर सारी फंक्शनैलिटीज यूज करी हैं एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट से अपना मैक एड्रेस चेंज करने का। हालांकि ये जो राइटिंग प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट ये हमें बार बार नहीं लिखना है। अब हमें जब भी मैक एड्रेस चेंज करना होगा, हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होगा, सिंपल। आई होप कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही मजेदार प्रोजेक्ट्स और टेक ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।